डियर स्टूडेंट्स, इस यूट्यूब चैनल में मैं जाकिर हुसैन, सहायक आचार्य श्री गोविंद गुरु राजकीय महाविद्यालय बांसवाड़ा, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आप सभी के सामने एक नए प्रकरण के साथ हाजिर हुआ हूं और वह प्रकरण है सामाजिक परिवर्तन का सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत। आज हम इस वीडियो के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन का जो सांस्कृतिक विलंबन का सिद्धांत है, जो कि ऑगरबन ने दिया था, उसे समझने का प्रयास करेंगे। तो इसे हम समझें उससे पहले हम कई बार मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, परिभाषित कर चुका हूँ, लेकिन एक बार फिर से हम देख लें सामाजिक परिवर्तन क्या है। तो पहले हम देखें परिवर्तन क्या है। परिवर्तन प्रकृति का शाश्वत एवं अटल नियम है। परिवर्तन प्रकृति का शाश्वत सत्य और अटल नियम है। मैकाइवर ने कहा कि समाज परिवर्तनशील एवं गत्यात्मक है और जो परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन है, यह दो शब्दों से मिलकर बना है, सामाजिक और परिवर्तन। सामाजिक का मतलब है समाज से संबंधित और परिवर्तन यानी किसी क्रिया या वस्तु की पूर्व स्थिति में बदलाव आ जाना। यानी जब समाज की पूर्व स्थिति में बदलाव आ जाता है तो उसे हम कहते हैं परिवर्तन। इस परिवर्तन के जो संबंध है वो मुख्य रूप से तीन बातों से है: वस्तु से, समय से और भिन्नता से। यानी कि किसी वस्तु विशेष में समय विशेष के अंतर्गत होने वाली भिन्नता या दो भिन्न भिन्न समूहों के अंतर्गत आने वाली भिन्नता क्या कहलाता है? परिवर्तन। और जब यह परिवर्तन समाज से संबंधित होता है तो उसे हम कहते हैं सामाजिक परिवर्तन। आगे देखें तो हम जो यहाँ पढ़ेंगे आज इस वीडियो के माध्यम से जो जानेंगे वो हमारा मुख्य टॉपिक है समाजशास्त्र के जो सिद्धांत हैं उनके अंतर्गत सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत। सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांतों को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जा सकता है, लेकिन इससे पहले हम ये देखें कि जो परिवर्तन है वो किन कारणों से और किन नियमों के अंतर्गत होता है, उसकी गति और दिशा क्या होती है, इसके बारे में विभिन्न विद्वानों के जो मत हैं वो अलग अलग हैं। सभी विद्वानों ने अपने अपने मत प्रस्तुत किए हैं। विद्वानों के अनुसार समाज में परिवर्तन कुछ नियमों और सिद्धांतों के अनुसार होते हैं और इन नियमों और सिद्धांतों को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जा सकता है: चक्रीय सिद्धांत और रेखीय सिद्धांत। तो पहले हम देखें चक्रीय सिद्धांत क्या है। चक्रीय सिद्धांतकारों के अनुसार समाज में परिवर्तन का एक चक्र होता है। हम जहाँ से प्रारंभ होते हैं घूमकर वहीं आ जाते हैं। यानी कि जहाँ से हमने प्रारंभ किया वहीं हम घूमकर आ गए, तो वो क्या बन गया? एक चक्र बन गया। और ये जो विचार हैं, विचारों का जो ये चक्र है, या विचारों के चक्र की जो ये प्रेरणा है वो विद्वानों ने प्रकृति से ली है। प्रकृति में पहले सर्दी, गर्मी, फिर बरसात, फिर एक के बाद एक पुनः वही आती रहती हैं। तो उन्होंने ये कहा कि जो परिवर्तन जो है वह भी इसी प्रकार से इसी क्रम में चलता है। यानी कि जिस स्थिति से हम शुरुआत करते हैं अंत में हम वहीं लौट के आते हैं, हम फिर से वहीं से शुरू हो जाते हैं। चक्रीय सिद्धांतकारों में स्पेंगलर, टॉयनबी, परेटो एवं सोरोकिन का नाम मुख्य है। यानी कि ये जो विद्वान हैं इन्होंने समाजशास्त्र के अंतर्गत सामाजिक परिवर्तन के जो सिद्धांत दिए उसमें इनके जो सिद्धांत हैं वो चक्रीय सिद्धांत के नाम से जाने जाते हैं। इसके बाद आगे आता है रेखीय सिद्धांत। रेखीय सिद्धांतकार उद्विकासवादियों से प्रभावित थे। इनके अनुसार परिवर्तन चक्रीय गति से न होकर सदैव एक सीधी रेखा में नीचे से ऊपर की ओर विभिन्न चरणों में होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि चक्र के रूप में परिवर्तन नहीं होता, जबकि परिवर्तन जो है वो विभिन्न चरणों में होता है। उद्विकासवादी एवं रेखीय सिद्धांतकारों में जिन विद्वानों का नाम हम मुख्यतः लेते हैं उनमें शामिल हैं अगस्ट कॉम्टे, हर्बर्ट स्पेंसर और हॉब हाउस। तो इन सिद्धांतों के बारे में हमने जाना। मुख्य रूप से सिद्धांत कितने? दो, चक्रीय सिद्धांत और रेखीय सिद्धांत। अब हम पढ़ेंगे समाजशास्त्र के अंतर्गत आने वाले सामाजिक परिवर्तन के सांस्कृतिक विलंबना के सिद्धांत के बारे में। तो सांस्कृतिक विलंबना का जो सिद्धांत है वो अमेरिकन समाजशास्त्री ने दिया, जिनका नाम था ऑगरबन। और उन्होंने इससे जिस पुस्तक में दिया उस पुस्तक का नाम है सोशल चेंज।
और यह कब दिया? 1922 ईस्वी में। सांस्कृतिक विलंबना के सिद्धांत को हम सांस्कृतिक पिछड़न का सिद्धांत भी कहते हैं। इसके अंतर्गत विलियम ऑगरबन ने बताया कि समाज के अंतर्गत जो संस्कृति है, यानी कि हमारी जो संस्कृति है, उसे मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जा सकता है। सबसे पहले आता है भौतिक संस्कृति और उसके बाद आता है अभौतिक संस्कृति। भौतिक संस्कृति का तात्पर्य है संस्कृति का वह भाग जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, वह भौतिक संस्कृति कहलाती है। यानी जो चीज़ें हमें दिख रही हैं, हम जिन्हें छू पा रहे हैं, जिन्हें हम हाथों से लगा करके महसूस कर पा रहे हैं, वो सभी क्या हैं? भौतिक संस्कृति। जैसे कि कोई बर्तन छुआ, हमें उसकी छू लिया, हमने उसे देख लिया, तो वो क्या है? भौतिक संस्कृति के अंतर्गत है। पंखा है, घड़ी है, आपके सामने मैं जो लिख रहा हूँ वो चौक, श्यामपट्ट, टेबल, कुर्सी, ये सभी वे चीज़ें हैं जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, इसलिए ये हमारी संस्कृति के भौतिक संस्कृति के पार्ट हैं। इसके बाद अगली जो है वो है अभौतिक संस्कृति। अभौतिक संस्कृति संस्कृति का वह भाग है जिसे हम न तो छू सकते हैं, न ही देख सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं या उसके बारे में सोच सकते हैं, वह है अभौतिक संस्कृति। जैसे धर्म, कला, दर्शन, विश्वास, प्रथाएं, जन रीतियाँ। अब मैं क्या विश्वास करता हूँ, मैंने कपड़े किस तरीके के पहन रखे हैं, उससे आप यह जज नहीं कर सकते कि मैं किस धर्मावलंबी हूँ, किस धर्म को मैं मानता हूँ, या मेरे जो विश्वास हैं, मेरे अंतर्गत जो सत्य और असत्य का जो विश्वास है, उसमें से किसका पल्ला भारी है, यह आप नहीं जान सकते। तो यह संस्कृति का जो भाग है वह है अभौतिक, जो हमें दिखाई नहीं देता, जिसे हम छू नहीं सकते। क्या आप धर्म को छू सकते हैं? धर्म को देख सकते हैं? नहीं। क्या आप दर्शन को देख सकते हैं, छू सकते हैं? नहीं। क्या जन रीतियों को आप देख सकते हैं? नहीं। तो ये सभी जो हैं वो अभौतिक संस्कृति के अंतर्गत आते हैं। ऑगरबन के अनुसार पिछले कुछ वर्षों में दोनों ही संस्कृतियों में बहुत विकास हुआ है। दोनों संस्कृति कौन कौन सी? भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति। उनके अनुसार अभौतिक संस्कृति की अपेक्षा भौतिक संस्कृति तीव्र गति से बदलती है। यानी कि जिन चीज़ों का प्रयोग हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं और जिन्हें हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, वो तेजी से बदलते हैं, बजाय इसके जिन्हें हम देख और छू नहीं सकते। इस कारण भौतिक संस्कृति आगे बढ़ जाती है और अभौतिक संस्कृति पीछे रह जाती है। भौतिक संस्कृति का आगे बढ़ जाना और अभौतिक संस्कृति का पीछे रह जाना ही सांस्कृतिक पिछड़न या सांस्कृतिक विलंबन के नाम से जाना जाता है। यह दशा समाज में असंतुलन की दशा है। इस असंतुलन को समाप्त करने के लिए सामंजस्य और अनुकूलन का प्रयत्न किया जाता है। इस दौरान समाज में भी परिवर्तन होता है। इस कारण सांस्कृतिक विलंबन सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है। विलियम ऑगरबन ने सांस्कृतिक पिछड़न के स्पष्ट करने के लिए अनेक उदाहरण दिए। जैसे वर्तमान समय में वैज्ञानिक प्रगति के कारण मशीनीकरण एवं औद्योगिकरण में वृद्धि हुई है, अनेक नए व्यवसाय पनपे हैं, किंतु उनकी तुलना में श्रम कल्याण के जो नियम हैं और जो संस्कृति है उनका विकास धीरे धीरे होता है। यानी कि वैज्ञानिक प्रगति के कारण मशीनीकरण आया, औद्योगिकरण हुआ, नए नए व्यवसाय पनपे, लेकिन श्रमिकों के कल्याण से संबंधित जो नियम थे उनमें जो परिवर्तन है वो धीरे हुआ, बजाय औद्योगिकरण और मशीनीकरण के। इसी प्रकार सड़क यातायात तो बढ़ा है, किंतु सड़क नियम बाद में बने। कृषि करने के नवीन यंत्रों और साधनों का विकास तो हुआ, परंतु भूमि सुधार के जो कानून हैं वो बाद में बने। इसलिए इन्होंने कहा, विलियम ऑगरबन ने, कि भौतिक संस्कृति तेजी से और अभौतिक संस्कृति धीरे धीरे आगे बढ़ती है। इस कारण भौतिक संस्कृति का तेजी से बढ़ना और अभौतिक संस्कृति का धीरे बढ़ना दोनों के बीच एक गैप उत्पन्न करता है, जिसे हम सांस्कृतिक विलंबन या पिछड़न के नाम से जानते हैं। ऑगरबन ने दोनों संस्कृतियों में असंतुलन के 4 कारण बताए। सबसे पहले है नवीन विचारों के प्रति भय, अतीत के प्रति निष्ठा, निहित स्वार्थ, नवीन विचारों की परीक्षा में कठिनाई।
ये चार जो कारण हैं वो ऐसे हैं जो भौतिक और अभौतिक संस्कृति के मध्य असंतुलन पैदा करते हैं, जिसके कारण सांस्कृतिक विलंबन होता है या सांस्कृतिक पिछड़न होता है। नवीन विचारों के प्रति भय के कारण, नवीन विचारों के प्रति अगर हम भय रखेंगे, हम उनसे डरेंगे तो उन्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो हमारी जो भौतिक संस्कृति है वो तो बढ़ ही रही है, लेकिन जो हमारी अभौतिक संस्कृति है, हमारे जो नवीन विचार हमारे अंदर आ रहे हैं वो पनपेंगे नहीं है, पनपेंगे तो धीरे पनपेंगे, तो भौतिक संस्कृति तो तेजी से बढ़ जाएगी और अभौतिक संस्कृति धीरे बढ़ रही है, तो सांस्कृतिक विलंबन तो होना ही है। इसके बाद आता है अतीत के प्रति निष्ठा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अतीत के प्रति निष्ठा रखते हैं, वो अपने जो नियम हैं, अपने जो विश्वास हैं, अपना जो धर्म है, अपने जो जनरीतियाँ हैं, अपनी जो प्रथाएं हैं, उनको बदलना नहीं चाहते, और जब वो उनको बदलना ही नहीं चाहेंगे तो अभौतिक संस्कृति में विकास कैसे होगा। कुछ लोग अपने स्वार्थों के कारण अपने जो विश्वास हैं, अपना जो धर्म है, अपने जो प्रथाएं, अपनी जो जनरीतियाँ हैं, उनको बदलना नहीं चाहते, और इस कारण भी दोनों संस्कृतियों में असंतुलन पैदा होता है। नवीन विचारों की परीक्षा में कठिनाई, ये भी दोनों संस्कृतियों में असंतुलन का एक महत्वपूर्ण कारण है। इसके बाद आगे आता है इसकी समालोचना। सांस्कृतिक विलंबन का जो सिद्धांत है, इसकी क्या समालोचना की जा सकती है। सदरलैंड और वुडवर्ड का मत है कि ऑगरबर्न ने सामाजिक परिवर्तन का बहुत ही सरल तरीके से प्रस्तुत किया है। ऑगरबर्न ने सामाजिक परिवर्तन को बहुत सरल तरीके से प्रस्तुत किया है। ये कहना कि सदा भौतिक परिवर्तन में ही पहले परिवर्तन होता है और अभौतिक में बाद में त्रुटिपूर्ण है। यानी कि ऑगरबर्न ने कहा कि भौतिक परिवर्तन पहले होता है और अभौतिक परिवर्तन बाद में, लेकिन ऐसा नहीं है। किसने कहा? सदरलैंड और वुडवर्ड ने, यानी कि इन्होंने इसकी आलोचना की। सोरोकिन के अनुसार जरूरी नहीं कि संस्कृति में परिवर्तन समाज में भी परिवर्तन लाए, कभी कभी इसका उल्टा भी होता है। समाज में परिवर्तन संस्कृति में परिवर्तन ला सकता है, कभी कभी हो सकता है, तो इसे भी हम नहीं मान सकते। भौतिक संस्कृति में परिवर्तन आविष्कारों के कारण होता है, और आविष्कार विचार, ज्ञान और विज्ञान पर निर्भर करते हैं, जो अभौतिक संस्कृति है। कहने का तात्पर्य यह है कि भौतिक संस्कृति में परिवर्तन आविष्कारों के कारण हो रहा है, और जो आविष्कार जो हो रहे हैं वो किसके कारण होते हैं? ज्ञान के विचार के कारण, और ये ज्ञान विचार क्या है? अभौतिक संस्कृति। इस तरह इससे यह बात स्पष्ट होती है कि अभौतिक संस्कृति में परिवर्तन ने ही भौतिक संस्कृति में परिवर्तन किया है। अगला है भौतिक परिवर्तन। भौतिक संस्कृति में परिवर्तन या भौतिक परिवर्तन में कम समय लगता है, यह कहना भी सही नहीं है। आगे आगे हम आए तो हम देखेंगे भौतिक और अभौतिक संस्कृति जब अलग अलग होती है तो उनकी परिवर्तन की गति भी अलग अलग ही होगी, अतः उनकी तुलना करना उचित नहीं है। जब भौतिक संस्कृति अलग है, अभौतिक संस्कृति अलग है, दोनों ही अलग अलग हैं, तो उनकी गति भी अलग होगी, और जब दोनों अलग अलग हैं तो उनकी तुलना हम क्यों करें? उनकी तुलना नहीं कर सकते। दोनों में परिवर्तन की जो दर है वो हमेशा ही निश्चित रूप से ही अलग अलग ही होगी। भौतिक और अभौतिक संस्कृति के मापने के हमारे पास कोई सर्वमान्य पैमाने नहीं है जिनके आधार पर यह कहा जा सकता है या कहा जा सके कि एक संस्कृति आगे बढ़ जाती है और दूसरी पीछे रह जाती है। यानी कि भौतिक और अभौतिक जो संस्कृति है उसके नापने का हमारे पास कोई भी यंत्र नहीं है, सर्वमान्य उपकरण हमारे पास नहीं है जिसके आधार पर हम संस्कृति को ये कह सकें कि ये संस्कृति आगे बढ़ती है और दूसरी संस्कृति पीछे रह जाती है। तो इस प्रकार आज हमने इस वीडियो के माध्यम से यह जानने का प्रयास किया कि सांस्कृतिक विलंबन का सिद्धांत, सामाजिक परिवर्तन का जो सांस्कृतिक विलंबन का सिद्धांत है वो क्या है, और उस सांस्कृतिक विलंबन के सिद्धांत के आधार पर समाज में परिवर्तन कैसे होता है। आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। मैं चाहता हूँ कि अगर आपके कुछ समझ में ना आया हो तो वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में लिखें। कोशिश की जाएगी कि आपकी जो क्वेरीज़ हैं या आपकी जो समस्याएं हैं उनका शीघ्र अतिशीघ्र समाधान किया जाए। तब तक के लिए, अगले वीडियो तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।